हाँ, एप्पल न्यू अपडेट्स। एप्पल ने रिसेंटली iOS, macOS, watchOS, ब्ला OS हर OS का न्यू वर्जन निकाला है। बीइंग एन एप्पल यूजर, यस इट इज अ फ्लेक्स, लेट्स रिव्यू इट। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक एप्पल यूजर हूँ और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में बाइसनेस ना हो। एप्पल ने iOS को iOS 19 की बजाय iOS 26 दे दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह हमने iPhone 9 को स्किप किया था, हमने यहाँ पे iOS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को स्किप करके सीधा 26 निकाला है। एवोल्यूशन। एप्पल वाले शायद उसको ईयर के साथ मिलाना चाहते हैं। अपकमिंग 2026 में मे बी वो iOS 26 इसीलिए इसको नाम देना चाहते हैं, बट हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। गेस क्या अपडेट आ रही है iOS में? वी आर गेटिंग iOS क्रिस्टल एडिशन, या अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो विंडोज विस्टा। अगर आप लोग पुराने यूजर हो तो आपको समहाउ याद होगा कि विंडोज 7 के आसपास के दौर में एक विंडोज बहुत फेमस हुई थी। और अगर देखा जाए तो iOS 26 भी तकरीबन सेम यूआई, सेम तो नहीं कहूंगा लेकिन मिलता जुलता डिजाइन सिस्टम यूज कर रहा है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट यूआई बना रहा है तो उसने कॉपी कर लिया है, बस जस्ट एक ओपिनियन है। और इसी चीज को मॉक करते हुए विंडोज ने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो पोस्ट किया है। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये ट्रांसपेरेंट यूआई कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई। अब बात करते हैं कुछ उन फीचर्स की जो iOS 26 के साथ शिप होने वाले हैं। iOS 26 के न्यू फीचर में वो आपको पता चल सकेगा कि आपके फोन को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। लिटरली 10 साल पुराने एंड्रॉइड में भी ये फीचर पाया जाता है, जिसको अब iOS 26 में शिप किया जाएगा और हम इसे कहेंगे कि ये एक एवोल्यूशन है। अगर आपके फोन के लेंस के ऊपर थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह आ जाएगी तो आपका फोन आपको बता सकेगा कि लेंस साफ कर लो। ये फीचर भी S8 प्लस और S10 प्लस के टाइम पे शिप हुआ था सैमसंग की डिवाइसेस में, कि जब लेंस के ऊपर थोड़ी बहुत डर्ट होती थी तो कैमरा खुद पॉपअप दे देता था कि अच्छी फोटोज के लिए लेंस को साफ कर लो। अब हम लोग मैसेजेस बबल में से पार्शियल टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा बबल ही हमें हमेशा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह पिछली दफा iOS ने हमें ये फीचर दिया था कि हम लोग अपने आइकॉन्स को अपने होम स्क्रीन के ऊपर इधर उधर मूव कर सकते हैं और अपने लेआउट के ऊपर अपनी मर्जी से आइकॉन्स को रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ बुरे फीचर्स नहीं है सारे, एक अच्छा फीचर भी मुझे लगा है। iOS 26 में एक कॉल स्क्रीनिंग का फीचर आ रहा है कि जब भी एक अनवांटेड नंबर से कॉल आ रही है तो जस्ट लाइक एक मैसेज आप कह सकते हो, आपको शो होगा कि कॉल किस लिए है, कि आपको पता चल सकेगा कि कॉल लेनी है या नहीं लेनी। अब आप लोग मैसेज में पोल्स बना सकोगे iOS 26 में। इसके अलावा आप लोग अपनी चैट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकोगे। न्यू फीचर, अगर मैं आपको ट्रांसपेरेंट यूआई का लुक दिखाऊं तो ट्रांसपेरेंट यूआई कुछ इस तरह से दिखेगी iOS में। पर्सनली मुझे ये डिजाइन कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया। आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये डिजाइन पसंद आया या नहीं। अगर iOS 26 में एप्पल को वाकई कोई अच्छा फीचर शिप करना था तो मुझे लगता है कि एप्पल अपनी AI इमेज जनरेशन पे काम कर सकता है। मैंने जब भी सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेज यूज किए हैं S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा रियलाइज हुई है कि उनकी AI इमेज जनरेशन, इमेजेस को रिमूव करना, इमेजेस को AI से रीजनरेट करना एप्पल से बहुत बहुत अच्छा है। इट्स लाइक 100 टाइम्स बेटर देन एप्पल। तो अगर एप्पल वाले iOS 26 में ये फीचर शिप करते तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को iOS 26 में क्या चीज अच्छी लगी है और क्या चीज अच्छी नहीं लगी। अब बात करते हैं macOS Tahoe के बारे में। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये macOS वाले इतने मुश्किल नाम क्यों रखते हैं। वेंचुरा, सोनामा, सिकोया, टाहो, मतलब दीज आर वेरी वियर्ड। आपको क्या लगा macOS पे कुछ नया आया है? इट्स macOS विस्टा। मजाक कर रहा हूँ, इसका नाम टाहो है। यहाँ पे भी हमें iOS जैसी एक ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिलती है। एप्पल के मुताबिक macOS में इंटेलिजेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है पहले से, और लिक्विड ग्लास डिजाइन यानी वही ट्रांसपेरेंट यूआई इंट्रोड्यूस करवाई गई है। यहाँ पे आप लोग ट्रांसपेरेंट यूआई को देख सकते हो। यहाँ पे हमें सेम वही लिक्विड ग्लास और ट्रांसपेरेंट आइकॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं iOS 26 से। macOS में हमें दो न्यू ऐप्स देखने को मिल रही हैं, जर्नल जो कि आईफोन से आ रही है और मेटल 4। जर्नल बेसिकली वही सेम ऐप है जो आईफोन में भी एग्जिस्ट करती है जर्नल कीपिंग के लिए, और मेटल 4 एक रिसोर्स मैनेजिंग काइंड ऑफ ऐप है जो कि गेम पोर्टिंग को पॉसिबल बनाएगी और हमारे मैक के रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने की और अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा macOS में कुछ शॉर्टकट ऑटोमेशंस भी आ गई हैं जो कि शायद आईफोन में पहले से एग्जिस्ट करती हैं। हम शॉर्टकट्स बना सकते हैं और सेम मेरे ख्याल से कोई बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन हमें macOS में देखने को मिल रही हैं। अगर सच बताऊं तो मुझे न्यू macOS का स्पॉटलाइट थोड़ा सा अच्छा लगा है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो रेकास्ट यूज करता हूं। अब आप लोग अपने कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी अपनी मर्जी से एप्स को इधर उधर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, एप्स को बड़ा छोटा कर सकते हो। दिस शिट एग्जिस्ट ऑन। ये बकवास 10 साल पुराने एंड्रॉइड्स पर भी अवेलेबल है। आइकॉन्स के कुछ न्यू डिजाइन आए हैं। गेम ओवरले मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, लेकिन मैकबुक्स गेम के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो नो कमेंट्स। अब हम लोग हमारे फोल्डर्स के आइकॉन्स भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज विंडोज XP के दौर से पॉसिबल है और ये macOS में अब आ रही है। अगर सच कहूं तो macOS का डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगा है विंडोज 7 के ट्रांसपेरेंट यूआई वाले डिजाइन से, लेकिन ऑब्वियसली macOS, iOS एज एन होल एप्पल हमेशा एवोल्यूशन लेके आते हैं।
आप लोग नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बता सकते हो, आप लोगों को ये सारे डिजाइन और ये सब कुछ कैसा लगा। और इसके अलावा मुझे ये भी बता सकते हो कि आप लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, और अगर हाँ तो नीचे टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पुश कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।